कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ये कबीर की सबसे प्रसिद्ध प्रतीकात्मक वाणी है, जो बताती है कि जिस सत्य, सुख और परमात्मा को हम जीवन भर बाहर खोजते हैं, वो हमारे भीतर ही स्थित है। जैसे हिरण अपनी ही नाभि में बसने वाली कस्तूरी की खोज जंगलों में करता है, वैसे ही अज्ञानता में डूबा मन आत्मा को बाहर ढूंढता है। इस वीडियो में जानिए कबीर का आत्मज्ञान और भीतर की खोज का रहस्य। उपनिषद, भगवद गीता और भागवत में आत्मा की व्याख्या। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से कैसे खुलता है ये रहस्य। क्यों बाहर की खोज अंत में भीतर ही लौटती है। ये वाणी केवल शब्द नहीं, आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी है। अगर आप भी जीवन में खोए हुए हैं और सत्य की खोज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके भीतर लौटने की दिशा दिखाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर सप्ताह कबीर वाणी से आत्म जागरण की नई दृष्टि मिले। कमेंट करें, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि जिसे खोजा वो अपने भीतर ही था? वीडियो को जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी और को भी उसका भीतर मिल जाए। कबीर का दोहा, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में ईश्वर की सर्वव्यापकता और मानव की अज्ञानता को उजागर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी मृग की नाभि कुंडल में ही कस्तूरी की सुगंध मौजूद होती है, लेकिन वो मृग, हिरण, उस सुगंध को बाहर जंगल में खोजता रहता है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि जिस चीज की वो तलाश कर रहा है वो उसी के भीतर है। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ठीक वैसे ही ईश्वर, राम, हर व्यक्ति के हृदय, अंतरात्मा में विद्यमान है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें बाहर मंदिर, मूर्तियों और तीर्थ स्थानों में खोजता रहता है, जबकि परमात्मा तो उसके भीतर ही बसे हैं। उसे केवल आत्म जागृति की आवश्यकता है। आध्यात्मिक व्याख्या। 1. कस्तूरी मृग की कथा और आत्मा का सत्य। उपनिषदों में कहा गया है, अह ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद 1 अप्रैल 2010, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, परमात्मा मेरे भीतर ही स्थित है। कबीर मृग, हिरण का उदाहरण देकर समझाते हैं कि मृग, हिरण कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगल में खोजता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो सुगंध उसकी अपनी नाभि में ही है। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा को बाहर ढूंढता रहता है, मंदिरों, तीर्थों और ग्रंथों में, जबकि ईश्वर उसी के हृदय में मौजूद है। जो व्यक्ति ध्यान और आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन से अपने भीतर झांकता है, वही ईश्वर को साक्षात अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत 10.87.22 में कहा गया है, अंतर्यामी सर्वभूतानाम। ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप में विद्यमान है। इसलिए मनुष्य को बाहर भटकने के बजाय आत्मचिंतन और ध्यान में लीन होना चाहिए। 2. बाहरी दुनिया में भटकने का कारण माया का प्रभाव। भगवद गीता 7.13 में कहा गया है, माया मोहिता विश्वन्। संपूर्ण संसार माया के प्रभाव में अज्ञानता में जीता है। कबीर के अनुसार माया, भौतिक संसार मनुष्य को भ्रमित कर देती है। मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं, धन, प्रतिष्ठा और तर्क में उलझकर आत्म साक्षात्कार से दूर हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि परमात्मा को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मवलोकन, सेल्फ रियलाइजेशन आवश्यक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मोह माया सब जग अंधा। संपूर्ण संसार मोह और माया के अंधकार में भटकता रहता है। इसीलिए कबीर हमें कहते हैं कि ईश्वर को बाहर मत खोजो, बल्कि अपने भीतर झांको। 3. आत्म जागृति और ईश्वर का साक्षात्कार। कठोपनिषद 1 फरवरी 2012 में कहा गया है, आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। मनुष्य का शरीर एक रथ है
और आत्मा उसका सारथी है। इसे सही दिशा में ले जाना हमारा कर्तव्य है। कबीर का संदेश यही है कि ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन के माध्यम से ही ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। जब मनुष्य अपने भीतर देखना शुरू करता है, तब उसे परमात्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। श्रीमद् भागवत 11.14.21 में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा में स्थित होकर ही वास्तविक सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सच्चा ईश्वर प्रेमी वही है जो अपने भीतर स्थित राम परमात्मा को पहचानता है। सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व, बाहरी दुनिया में भटकने की बजाय आत्म जागृति पर ध्यान दो। मंदिर, तीर्थ और पूजा तभी सार्थक है जब हम आत्मा के भीतर ईश्वर को अनुभव करें। भक्ति और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर स्थित परमात्मा को खोजने का प्रयास करो। माया के जाल से बचो और सच्चे ज्ञान का अनुसरण करो। निष्कर्ष, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विद्यमान है। जो मनुष्य ध्यान और आत्मचिंतन करता है, वही सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। माया और मोह में उलझकर बाहरी खोज करने की बजाय अपने अंतर्मन में झांकना आवश्यक है। कस्तूरी मृग की तरह मत भटको, बल्कि अपनी आत्मा में स्थित राम ईश्वर को पहचानो। परमात्मा को बाहर मत खोजो, वे तो तुम्हारे हृदय में ही बसे हैं।